जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, राइट। अब पहले हम देखते हैं कि किस किस के लिए बेनिफिशियल है। ये हमारे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके पॉलिटी में काम आएगा, जीएस 2 के पेपर में काम आएगा, पीएसआईआर जो ऑप्शनल वाले हैं वहां काम आएगा, और ऑब्वियसली ये लॉ के जो हमारे स्टूडेंट हैं, बालिक बालिकाएं हैं, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है, राइट। तो देखिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ट्रू टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। गिव मी अ सेकंड। ओके, तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि नेचुरल जस्टिस क्या हमारे संविधान में हमें दिखता है, बिल्कुल दिखता है। जैसे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, और भी है, राइट। तो ये कैसे पता चलता है कि ये जो हमारी कुछ आर्टिकल्स हैं वो हमारे नेचुरल जस्टिस में आते हैं, राइट। तो देखिए जो नेचुरल जस्टिस है वो दो दो सिद्धांतों में काम करता है, राइट। वो दो सिद्धांत क्या, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है, ये देखिए, नेमो जुडेक्स इन कॉस्वा सुआ, ठीक है। तो ये एक हमारा सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत हमारा ऑडी अल्टरम पार्टम। तो ये दूसरा सिद्धांत है। तो इसका क्या मतलब है, पहला देखिए, नेमो जुडेक्स कॉस्वा सुआ। इसमें लिखा है कि नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज एंड द रूल अगेंस्ट बायस। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल में ले जाता हूं, राइट। देखिए कोई प्रॉपर्टी है, राइट। यहां पर विवाद हो गया एक्स और वाई का। एक्स और वाई का विवाद है फॉर दिस प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट है इनके बीच। अब यहां पर जज बनाया जा रहा है। जज किसको बनाया जा रहा है, एक्स के अंकल को, एक्स के अंकल को। तो आप बताइए, क्या ये सही है, क्या ये, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं बायसनेस की तरफ ले जाएगा, क्योंकि जो एक्स के अंकल हैं वो कहीं ना कहीं पूरे चांसेस हैं कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम रखेंगे, एक्स के नाम। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई जस्टिस की बात होती है तो वहां पर जो जजमेंट देगा, जो न्याय करेगा, वो कहीं भी उसी मैटर से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बायसनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं नेमो जुडेक्स इन कॉजिया सुआ, यानी कि नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, इन हिज ओन कॉज, राइट। अब ये इन हिज ओन कॉस्ट, जैसे मैंने अभी रिश्तेदारी दिखाई आपको, वैसे ही इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे पैसा होता है, पैसे से जुड़ा हुआ कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और भी चीजें आती हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ऑडी अल्टरम पार्टम। इसका मतलब है कि दोनों ही पक्ष को सुना जाएगा, ठीक है। अब भैया वाइफ पहुंच गई फैमिली कोर्ट कि मेरे ससुराल ऐसा करता है, मेरी सास ने मुझे डराया धमकाया, मेरे पति ने मुझे मारा। अब देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ औरत का सुन के ही तो फैसला नहीं लिया जाएगा ना, इसमें जिनके अगेंस्ट कंप्लेन है उनको भी सुना जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों को सुना जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो दोनों ही आपके सिद्धांत हैं किसके, नेचुरल जस्टिस के। अब देखिए टाइप्स ऑफ बायस, जैसे मैंने आपको दिखाया था जब हम ये पढ़ रहे थे, पहला वाला नेमो जुडेक्स एंड कॉस हुआ, इसमें बायसनेस दिखती है ना। तो बायसनेस देखिए यहाँ पर तीन तरह की दिखेगी। एक पर्सनल बायसनेस, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, एक्स और वाई के बीच डिस्प्यूट हो गया है, और एक्स के अंकल इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये तो पर्सनल इंटरेस्ट हो गया ना, ये तो पर्सनल इंटरेस्ट हो गया कहीं ना कहीं, राइट। पिक्यूनरी बायसनेस, यानी कि पिक्यूनरी मतलब होता है यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, राइट। जैसे वहां पर एक रिश्तेदारी दिख रही थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है रिलेटेड टू मनी, ठीक है, कि अगर मैं इसके पक्ष में फैसला दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट होगा, राइट। आगे देखते हैं सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर में वो ये आ गया कि एक्स और वाई का विवाद हुआ, बीच में प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है, एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पर एक्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो उसके यहाँ पर हम जेड को ले लेते हैं। जेड ऐसा है जो एक्स को भी नहीं जानता, वाई को भी नहीं जानता, पर एक्स ने क्या करा, जेड से कह दिया कि अगर ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम करेंगे तो मैं आपको कुछ शेयर दूंगा, ये जो सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी में मैं आपको शेयर दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी एक तरह का बायसनेस लाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से तीन बायसनेस हमने देखे, एक पर्सनल बायसनेस, एक पिक्यूनरी बायसनेस, और एक सब्जेक्ट मैटर बायसनेस, राइट। अब दूसरा है आपका ऑडी अल्टरम पार्टम। तो इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फेयर हियरिंग के लिए आपको दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फेयर चांस ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, राइट। अब आपने देखा होगा कि जैसे मैंने अभी कुछ आर्टिकल्स लिए थे, जैसे आर्टिकल 14 को मैंने कहा नेचुरल जस्टिस में क्यों आता है, ठीक है। इसलिए आता है क्योंकि ऑडी अल्टरम पार्टम की जो डॉक्ट्रीन है वो आपको इसमें दिखाई देती है। कहां पर दिखाई देती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के आगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यहां पर आप जानते हैं कानून के समक्ष सब समान है। इसका मतलब है कि जो वाइफ है वो अपनी शिकायत लेके आ रही है अपने पति के अगेंस्ट या अपनी सास ससुर के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली उसकी बात भी सुनी गई है वाइफ की, तो साथ ही साथ जिनके अगेंस्ट वो कंप्लेंट लेके आई है, जिनको अक्यूज कर रही है, तो उनको भी तो मौका दिया जाएगा। तो कानून के समक्ष सब समान है। तो यहां से आपने देखा होगा कि आर्टिकल 14 हमें क्या दिखाता है, कौन सी डॉक्ट्रिन, ऑडी अल्टरम पार्टन, उसी से निकल के आया है इक्वालिटी बिफोर
लॉ। तो देखिए ऐसे छोटे-छोटे वीडियोस मैं आपको लेके आऊँगा जो आपके काम के हों, ज़्यादा लेंथी ना हो और अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, राइट? तो अगर ये मेरा प्रयास पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, राइट? जय हिंद गाइस।